जय श्री राम स्टूडेंट। तो कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग जो न्यूमेरिकल मेथड का लेक्चर अभी देख रहे हैं उसमें से नेक्स्ट मेथड है बेसल्स फार्मूला। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो बेसल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वाई पी इक्वल टू वाई ज़ीरो पी डेल वाई ज़ीरो पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई ऑफ माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई ऑफ ज़ीरो अपॉन में टू प्लस पी माइनस वन बाई टू पी पी माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई ऑफ माइनस वन पी प्लस वन पी पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर और डेल टू दी पावर फोर वाई ऑफ माइनस टू प्लस डेल टू दी पावर फोर वाई ऑफ माइनस वन अपॉन में टू प्लस डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्मॉल p है उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे x माइनस एक्स जीरो अपॉन में h। ठीक है, x क्या रहेगा जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, और x जीरो मतलब जहाँ पे वो शामिल होगा, और h मतलब x की वैल्यू में जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, h। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अप्लाई बेसल्स फॉर्मूला टू ऑब्टेन y25 गिवन है y20 y24 28 32 गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर x मान लें y ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या क्या दिया है 20 24 28 32। ठीक है, टेबल बना लेते हैं सेंट्रल डिफरेंस टेबल। तो x की वैल्यू को हम लोग लिख लिए 20 24 28 32। अब इनमें सभी में कितने का अंतराल है, गैप है 4 का। ठीक है, तो h हम लोग का क्या मिल जाएगा 4। अब जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है 25, तो ये हो जाएगा हम लोग का x। ठीक है, 25 और x जीरो कौन सा होगा, तो x का जो वैल्यू है 25 किसके अंतर्गत आएगा, 24 के साइड में आएगा। ठीक है, तो 25 24 हम लोग का क्या हो जाएगा x जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो x जीरो की जगह में 24 और अपॉन में h यानी कि 4 लिख लेंगे, तो 1/4 आएगा 0.25 और 1/4 आ रहा है p की वैल्यू। तो p हम लोग उसमें भी देखे हैं फॉरवर्ड में, न्यूटन फॉरवर्ड में न्यूटन बैकवर्ड में देखे हैं p। ठीक है, तो अगर p जो है 1/4 और 1/3 के बीच में आता है, एक और कॉन्सेप्ट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है कि p की वैल्यू जो है किसके बीच आ रहा है, 1/4 और 1/3 के बीच आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो हम लोग किस आंसर जो है ज़्यादा एक्यूरेट किस मेथड से ला पाएंगे, बेसल्स फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको अपने को नोट कर लेना है। अब यहाँ पर p निकालना है, तो p कैसे होगा, जो भी हम लोग का जिसके अंतर्गत आ रहा था y25 मतलब 24, तो वो हो जाएगा 0 और उसके ऊपर एक -1 और नीचे वाला 1 और ये 2। ये कैसे आ रहा है 1 2, समझ में आ रहा है ना, 20। ठीक है, 20 माइनस 24 बटे में 4 है ना। यहाँ पर जो मान रख रहे हैं हम लोग p इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा x की जगह में 20 फिर 24 बटे में 4, क्या हो गया -4/4 यानी कि -1 आ गया। ठीक, सेम वैसे ही अगर हम लोग इसको निकालना है नीचे वाले को, तो इस बार क्या हो जाएगा p इक्वल टू आ जाएगा क्या 28 माइनस 24 अपॉन में 4 यानी कि 4/4 यानी कि +1। ये क्लियर है कैसे आ रहा है p का मान, तो p की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब टेबल जो हम लोग को बनाना है डिफरेंस टेबल जैसा बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। y का जो वैल्यू दिया है उसको एज इट इज लिख लेना है हम लोग को, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, डेल y, तो डेल y में क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। ठीक, सभी जगह, और उनको बीच बीच में लिख लेना है। ठीक, सेम यहाँ भी वही करना है, इसमें से इसको माइनस करके फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख लेना है, और लास्ट में इन दोनों को माइनस करके -8। ठीक है, ये पावर बढ़ता जाएगा, चूंकि टोटल 4 वैल्यू था तो एक कम पावर हम लोग देखे भी थे कि एक कम पावर तक हम लोग जाएंगे डेल का। ठीक है, अब
जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग का y0 क्या कहलाएगा भाई, ये 3162, ठीक है, उसके ठीक सामने वाला। अब इन दोनों के बीच का जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, तो ये 382। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो दोनों को ले लेना है, कौन कौन सा, डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल स्क्वायर y0, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का डेल स्क्वायर y ऑफ माइनस 1, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y ऑफ 0, और ये क्या कहलाएगा डेल y0, और ये कहलाएगा हम लोग का y0, ठीक। और ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा हम लोग का डेल क्यूब y ऑफ माइनस 1। जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग मान को रख देते हैं, ठीक है। तो ये y0 कितना है 3162, ठीक है, रख लिए। फिर देन p कितना आया है 0.25, इसको रख लिए। साथ में क्या है डेल y0, तो डेल y0 मतलब ये 382, इसके वैल्यू रख लिए। फिर देन p 0.25, फिर p माइनस 1 यानी कि 0.25 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और ब्रैकेट में डेल स्क्वायर y ऑफ माइनस 1 मतलब 74, और डेल स्क्वायर y0 मतलब 66 अपॉन में 2। फिर देन p मतलब कि 0.25 माइनस 1/2, फिर p यानी कि 0.25, फिर क्या है 0.25 माइनस 1, और अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y माइनस 1 यानी कि माइनस 8। और फिर से इसको स्टेप वाइज सभी को कैल्शियम में रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का माइनस 6.5625, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.0625। पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का मिल जाएगा 3250.87, ठीक है। एक आध डेसिमल और बढ़ा लेंगे उसको तो 0.5 तक चला जाएगा, ठीक है। तो y ऑफ 0.25 क्या था, y ऑफ p मतलब क्या है 0.25। ये हो गया हम लोग का बेसल से आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग। अप्लाई बेसल्स फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 27.5, ठीक है। टेबल दे दिया है, x में 25, 26, 27, 28, 29, 30 और उसके रिस्पेक्टेड f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से देखें तो x में 1 का गैप है, ठीक है। अब बात करें हम लोग कि 27.5 तो कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। तो सेंटर में आया मतलब ये कौन सा टेबल बनेगा हम लोग का, सेंट्रल डिफरेंस टेबल ना, सेंट्रल डिफरेंस टेबल कहेंगे इसको। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग पहले p निकालेंगे, तो p क्या आएगा x मतलब 27.5 माइनस x0 है ना। क्या फॉर्मूला होता है p का, x माइनस x0 अपॉन में h, ठीक है ना। x हो गया 27.5, x0 कहाँ आएगा 27 में आएगा, तो 27 और अपॉन में h कितने का गैप है 1 का, तो यह हो जाएगा हम लोग का क्या 0.5 अपॉन में 1 यानी कि 0.5। ये हो गया हम लोग का p की वैल्यू, ठीक। अब जो फॉर्मूला है उसमें मान रख देते हैं, तो y ऑफ p y0। अब टेबल बना लेते हो, टेबल तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे, p की वैल्यू यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर -1 आ जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर ये 1 2 3, ठीक है। y की वैल्यू हम लोग के पास पहले से गिवन था, डेल y निकाल लेंगे। डेल y कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को माइनस करके, जैसा टेबल हम लोग बनाते आए हैं वैसे ही डेल स्क्वायर y निकाल लेंगे, डेल क्यूब y निकाल लेंगे, डेल टू द पावर 4 y निकाल लेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पर y0 क्या होगा, उसके ठीक सामने जो है 3.704 प्लस p कितना है 0.5 इंटू में डेल y0, तो डेल y0 हम लोग का ये है -0.133, ठीक है ना। अब प्लस p मतलब 0.5 और 0.5 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब डेल स्क्वायर y ऑफ -1,
तो एक हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा y ऑफ 0। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.009 प्लस 0.010 और अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा कौन सा आएगा, प्लस p -1/2। तो p है हम लोग का 0.5 माइनस 1/2, तो 1/2 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा 0.5 और 0.5 माइनस 1 और अपॉन में फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और डेल क्यूब y -1 मतलब ये -0.001। ठीक है, प्लस ये वाला टर्म p + 1 तो 0.5 + 1 फिर 0.5 फिर आएगा 0.5 माइनस 1 और 0.5 माइनस 2 और अपॉन में फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 0.004 माइनस 0.001 अपॉन में 2, इतना ही वैल्यू हम लोग को लेना है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y ऑफ 0.5 इक्वल टू, ये तो एज इट इज हो जाएगा 3.704। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ना, कितना आता है ये, देखो कितना है, -0.0665 ना। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आएगा ये वाला टर्म वो कितना आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, यहाँ से माइनस में आएगा, -0.0012। ठीक है, ये जो टर्म है फोर्थ वाला, तो इसमें 0.5 माइनस 0.5 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, मतलब ये पूरा टर्म जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, 0। तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, +0 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस अब ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, ये है -0.001 ना, माइनस में है ना, -0.001। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आराम से हो जाएगा, है ना। अब इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा y ऑफ 0.5 इक्वल टू 3.6353 ना। ये हम लोग का हो गया जो एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को निकालना था इसका, y ऑफ 27.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसल्स का भी 2 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।